हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आप लोग कैसे होंगे? आई थिंक बेटर ही होंगे। हर दिन की अपेक्षा आप बेटर ही होते चले जाएंगे। उसका कारण भी है कि लगातार मेरे वीडियो से आप यूज टू हो रहे हैं और हर दिन एक नया कंटेंट आ रहा है। उस कंटेंट के रिस्पेक्ट में आप बेटर ही फील करेंगे और मैं भी आपके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करके बेटर फील कर रहा हूँ। तो इस समय कुल मिला जुला के हम लोग सब कुछ अच्छा चल रहा है हम लोग का। उसी के कंटिन्यूटी में हम लोग इस चैप्टर के अप्रोक्सीमेटली लास्ट कह सकते हैं पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। और ये जो टॉपिक है इसका नाम है ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड कहते हैं किससे हैं? अगर इसको केवल डिफाइन करना हो तो देखो वर्ड से निकल रहा है ऑर्गेनो। ऑर्गेनो का मतलब कार्बन, मेटेलिक का मतलब कोई मेटल, उससे मिलके बना हुआ है कंपाउंड, तो उसको बोल देंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसमें जो सबसे बढ़िया एग्जांपल हम लोग के दिमाग में आना चाहिए और होता भी है ग्रिगनॉर्ड रिएजेंट का, जिसको हम RMgX कहते हैं। अब यहाँ पे RMgX जो है ये R कार्बन को सिंबलाइज कर रहा है, यहाँ है हमारे पास ये Mg मेटल और X का मीन्स हैलाइड, और जो हैलाइड को हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं क्या? Br, ब्रोमीन। तो इसको अगर हमें लिखना हो तो इसका सबसे सिंपलेस्ट वे हमें लिख सकते हैं क्या? CH3MgBr। इसी कंपाउंड को हम कहते हैं क्या? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब हम जिस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को रिस्पेक्ट ऑफ द चैप्टर ज्यादा इस पे बात करना चाहते हैं, वो मेटल के साथ अगर कोई है तो उसका नाम है क्या? कार्बोनिल। अब कार्बोनिल के बारे में थोड़ा बहुत अगर ये चैप्टर इनकी तरफ जा रहा है तो इसका मतलब थोड़ी बहुत चीजें हमें पता होनी चाहिए कि कार्बोनिल क्या होता है। बैक बॉन्डिंग भी शो करता है। कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगेंड है और ये लिगेंड जो किसी के साथ जुड़ता है तो ये अपना ऑक्सीडेशन नंबर इस तरीके से बिहेव कराता है, उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाता है। ठीक, अब मैंने लिखा है M फॉर कोई ट्रांजिशन मेटल, CO फॉर कार्बोनिल, X मीन्स नंबर, और ये नंबर आपको एक सजेस्ट यहाँ हो जाएगा कि जो नंबर होगा वो कैसा होगा? होमोलेप्टिक। अच्छा, होमोलेप्टिक का सेंस क्या है कि ये लिगेंड एक जैसा है, कोई और डिफरेंट लिगेंड यहाँ आने वाला नहीं है, तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होंगे। अब ये हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5, 6 जो भी हो। मोस्टली चैप्टर के रेफरेंस में रिगार्ड में हम 4 और 6 को प्रायोरिटी देते हैं, 4 एंड 6। तो 4 एंड 6 पे हम देखिए हमारे पास मेटल कार्बोनिल को रिस्पेक्ट देते हुए 5 हमने एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला दिया है निकिल। निकिल के साथ क्या लिखा है हमने? 4 लिगेंड है किसके? सेम एक ही जैसे, इसको कार्बोनिल कहते हैं। तो अगर इसका IPAC का थोड़ा सा सेक्शन आपके पास हो, अभी मैं उसको भी पोस्ट करूंगा बहुत जल्दी, IPAC का, आइसोमेरिज्म का और इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी, ये 3 अभी सेक्शन बचे हुए हैं, तो उसको भी मैं पोस्ट करूंगा। लेकिन ये हमें थोड़ा सा आइडिया हो कि ऐसे सीन में कार्बोनिल के बारे में हम जब देखेंगे तो यहाँ पे हमें इसका IPAC नेम जब करेंगे तो 4 के रेफरेंस में हम क्या लिखते हैं? टेट्रा लिखते हैं, क्योंकि ये कार्बोनिल है तो हमने क्या लिख दिया? कार्बोनिल लिख दिया। और ये निकिल है तो हमने यहाँ पे इसको क्या लिख दिया? निकिल। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, दैट्स ऑल। इसका ये IPAC नेम हो गया। दूसरा यहीं पे अगर इसका IPAC नेम लिखा जाए, इसको हम क्या लिखेंगे? पेंटा कार्बोनिल, और फिर वही नाम निकिल, ऑक्सीडेशन नंबर 0। इसका इस तरीके से क्या हो जाएगा? 6 है तो हेक्सा कार्बोनिल, यहाँ निकिल ना होके, एक सेकेंड, निकिल ना होके आयरन है तो यहाँ हम लिख लेंगे IRON, आयरन होगा। ठीक है, हेक्सा कार्बोनिल, और यहाँ से क्या है? क्रोमियम है तो हेक्सा कार्बोनिल के साथ हम लिखेंगे क्या? क्रोमियम, और ऑक्सीडेशन नंबर वही आएगा 0। अब यहाँ के साथ थोड़ा सा सीन बदल जाए, 10 कार्बोनिल है और मैग्नीज 2 बार है तो हम क्या लिखेंगे? डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0। इस तरीके से ये एग्जांपल अगर इसका IPAC करना हो तो क्या हो जाएगा? आपका कार्बोनिल CO 2 बार है तो डाई कोवैलेंट। इसमें हमें क्या दिखाना है कि मैग्नीज के बीच में बॉन्डिंग हुई है यहाँ पे,
और ये CO जो है यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ब्रिज लिगेंड के थ्रू होता है। अब ये जितने मैंने एग्जांपल दिए, सारे एग्जांपल का मैंने स्ट्रक्चर भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये कौन सा आपको शो हो रहा होगा, sp3 टेट्राहेड्रल है। इसके बारे में जब बात करेंगे ट्राइहेड्रल, सॉरी इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP3 होगा। और ये आपको कैसा मिल जाएगा, ऑक्टाहेड्रल मिल जाएगा। ऑक्टाहेड्रल के केस में ये भी है क्या, D2sp3 इस तरीके से। बाकी आप इसका नाम तो IPSC हम लोग लिख ही चुके हैं, यहाँ से इसको भी लिख चुके हैं। तो हमें यहाँ से समझ में क्या आ रहा है कि जो हमारे पास कार्बोनिल का कार्बन है, वो कार्बोनिल का कार्बन क्या कर रहा है, किसी मेटल के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। लेकिन अब बॉन्डिंग जब कर रहा है तो वहां पे भी बॉन्ड, हमें पता है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ एओल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो एमोस का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब ये जो मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ, और कौन सा कार्बन, कार्बोनिल कार्बन, इसमें दो तरीके की बॉन्ड बनी, सिग्मा और पाई। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, डोनेशन ऑफ लोन पेयर। जब लोन पेयर का डोनेशन होता है तब सिग्मा बॉन्ड बनता है। और फील्ड डी ऑर्बिटल, जो फील्ड ऑर्बिटल होते हैं, उनसे डोनेशन होने से क्या बनता है पाई बॉन्ड। अब इस तरीके से ओवरलैपिंग करके अगर हम दिखाएंगे तो यहां बताएंगे कि भाई मेटल और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड सिग्मा का है और दो बॉन्ड किसके हैं, पाई की। ऐसे जहां टेंडेंसी होती है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं क्या, सिनर्जिक बॉन्डिंग, या इसी को हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन बॉन्ड, कंट्रीब्यूशन का, या फिर इसको हम कहते हैं क्या, कॉपरेशन बॉन्ड। कॉपरेशन का मतलब क्या होता है कि जब एक दूसरे को कोई क्या कहें, सहयोग करें, हेल्प करें बॉन्ड के फॉर्मेशन में, तो उसको हम सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं। और यहाँ किसी भी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। ये अगर मेटल इस कार्बन के साथ सिग्मा अप्रोच करके बना रहा है ओवरलैपिंग करके, तो फिर ये भी दूसरी डील भी हो जाती है कि चलो ओवरलैप करके एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करके हेल्प करके हम पाई बॉन्ड भी बना लें, तो सिग्मा और पाई दोनों का केस देखने लगता है, जिसको हम बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो इस पूरे ओवरऑल टॉपिक में हमें मिला क्या, एक लाइन अगर हमसे पूछा जाए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या है, तो समराइज अगर करें तो ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड वो होते हैं जिसमें कार्बन मेटल के साथ बॉन्डिंग बना ले, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो जाएगा। विद द रिस्पेक्ट ऑफ चैप्टर के रिस्पेक्ट में हमने जिसको ज्यादा प्रायोरिटी दी है वो मेटल कार्बोनिल है। अब उस मेटल में देखेंगे, यहाँ जो मेटल है ये निकिल है, आयरन है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, इसके साथ साथ कोबाल्ट है। तो हमने हर एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो हमने ट्रांजिशन मेटल को बदला हुआ है, लेकिन हमारे पास जो लिगेंड है वो नहीं बदला। लिगेंड कौन सा है, कार्बोनिल ही। तो कहीं पे 4 है, कहीं पे 5, 6, 10 और 8, इसके रिस्पेक्टफुल इसका नाम बदल जाता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये सब जितने भी हैं सब होमोलैप्टिक हैं। इट मींस यहाँ पे कोई अदर और लिगेंड आके जुड़ने वाला नहीं। और ये जुड़ के कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, अगर आप बुक उठा के एनसीईआरटी की बुक उठा लेंगे तो आपको प्रॉपरली एनसीईआरटी की बुक में ये सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, जिसमें कॉम्पिटिटिव रिस्पेक्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो जाए, इसको हम स्टार मार्किंग कर लें, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो जाए, इस तरीके से। क्योंकि sp3 D2sp3 ये जनरली पढ़ा जाता है, ये इन 3 की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो इस तरीके से ये हमारा जो है एक टॉपिक छोटा सा कंटेंट था जिसको हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। धन्यवाद, थैंक यू।